अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम मोहतशम सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हफ्तावार प्रोग्राम फ़हम दीन के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज गुफ्तगू का मौजू दुरूद व सलाम की बरक़ात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और अल्लाह ताला ने हर उम्मती को ये एज़ाज़ और ये शर्फ़ अता फ़रमाया कि वो जब चाहे जिस वक़्त चाहे अपना राब्ता अपने नबी से क़ायम करना चाहे तो अल्लाह ताला ने हर उम्मती को ये एज़ाज़ दिया है कि वो अपना राब्ता नबी से क़ायम कर सकता है और राब्ते का जो ज़रिया है वो दुरूद पाक रखा है। और इधर से उम्मती रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ना शुरू करता है, उधर से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलाम का दुरूद पाक सुनना शुरू फरमाते हैं। उम्मती एक बार पढ़े हजूर एक बार सुनते हैं, 10 बार पढ़े 10 बार सुनते हैं, 1000 मरतबा पढ़े 1000 बार सुनते हैं, लाख मरतबा पढ़े तो हुजूर लाख बार सुनते हैं। जब तक उम्मती दुरूद पढ़ता रहता है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब की तवज्जो अपने उस गुलाम की तरफ रहती है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके दुरूद पाक को सुनते रहते हैं। और जितनी भी इबादत हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, हर इबादत का एक वक्त मुतय्यन है। नमाज पढ़नी है, सुबह की नमाज का वक़्त है, ज़ोहर की नमाज इस वक़्त पढ़नी है, मगरिब की नमाज, असर की नमाज, इशा की नमाज इन औक़ात में पढ़नी है। हज करना है तो हज का मखसूस वो तरीक़ा है और मखसूस अय्याम हैं, हज के मखसूस मनासिक हैं, उसका ख़ास वक्त है और उन जगहों पे जाकर वो मनासिक के हज अदा किए जाते हैं। ज़कात का भी एक वक्त मुकर्रर है, रोज़े भी रमज़ान मुबारक के फ़र्ज़ किए गए हैं, उनका भी एक वक्त मुतय्यन है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ने के लिए रब ने कोई वक्त मुतय्यन नहीं फरमाया। सुबह को पढ़ो, शाम को पढ़ो और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक अजान से पहले पढ़ो, अजान के बाद पढ़ो, नमाज से पहले पढ़ो, नमाज के बाद पढ़ो। जिस वक़्त भी बंदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो को अपनी तरफ मबसूस कर लेता है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ना एक ऐसी इबादत है, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दूसरी जितनी भी इबादत हैं अगर रिया पैदा हो जाए तो अल्लाह कबूल नहीं करता। और दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है अल्लाह ताला इस इबादत को हर हाल में कबूल ही फरमा लेता है। और फिर दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है, बाकी जितने काम हैं बंदे के अलग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलग हैं, खालिक के काम अलग हैं, मखलूक के अलग हैं, लेकिन एक इबादत ऐसी है जिसमें मखलूक भी शरीक है और खुद खुदा खालिक भी शरीक हो जाता है। रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नमाज का हुक्म दिया, खुद नमाज नहीं पढ़ता, हमें कहा ज़कात दो, खुद ज़कात से पाक है, हमें कहा हज करो, खुद हज नहीं करता, हमें कहा रोजे रखो, खुद जो है रोजा नहीं रखता। अल्लाह ताला ने हमें बाद में हुक्म दिया, पहले यह फरमाया कि अल्लाह भी पढ़ता है और अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते भी पढ़ते हैं। ईमान वालों तुम भी दुरूद पढ़ा करो और खूब सलाम भेजा करो। अल्लाह ताला का दुरूद क्या है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया, हजरत अबू आलिया रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि अल्लाह का दुरूद ये है कि फरिश्तों की मजलिस में
अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ फरमाता है। यह अल्लाह का दुरूद है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते आसमानों पे भी दुरूद पढ़ते हैं, जमीनों पे भी पढ़ते हैं। और 70,000 फरिश्ते सुबह को, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी भी देते हैं, दुरूद और सलाम भी पढ़ते रहते हैं। जब अल्लाह की इतनी कसरत के साथ फरिश्ते हैं, फिर अल्लाह ताला ईमान वालों को हुक्म क्यों दे रहा है? क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दुरूद के माज़अल्लाह मोहताज हैं? नहीं, हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत के मोहताज हैं। रब्बुल इज्जत ये बताना चाहता है कि दुनिया वालों, मांगने वालों, दुनिया वालों को देखते हो, जब वो मांगते हैं, जब किसी के घर मांगने जाते हैं, और मांगने का उनका एक तरीका होता है, घर वालों की खैर मांगते हैं, सदा लगाते हैं, अल्लाह तेरे घर की खैर करे, अल्लाह तेरे बच्चों की खैर करे, मैं वो रब हूं और मैं घर से पाक हूं, औलाद से पाक हूं, मुझसे कुछ मांगना चाहते हो और मेरा एक महबूब है, उस पे दुरूद पाक पढ़ते जाओ, मुझसे मांगते जाओ, मैं तुम्हें अता फरमाता जाऊंगा। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कितना दुरूद पाक पढ़ें? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हजरत उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज की आका मैं दूसरे वज़ाइफ भी पढ़ता हूं, आप पर दुरूद पाक पढ़ना चाहता हूं, कितना पढ़ूं? तो मेरे आका ने फरमाया जितना तेरा जी चाहे। अब उसने अर्ज की आका चौथाई हिस्से में आप पर दुरूद पढ़ता रहूंगा और 3 हिस्सों में दूसरे वज़ाइफ और दुआएं मांगूंगा। मेरे आका ने फरमाया अच्छा है, अगर दुरूद पाक के लिए वक्त को बढ़ा सके तो तेरे लिए बेहतर है। अब उसने अर्ज की आधे हिस्से में दुरूद पढ़ूंगा, आधे हिस्से में दूसरे वज़ाइफ और दुआएं मांगूंगा, क्या काफी है? मेरे आका ने फरमाया अच्छा है, अगर दुरूद पाक के लिए वक्त को बढ़ा सके तो तेरे लिए बेहतर है। 3 हिस्सों में दुरूद पढ़ूंगा, 1 हिस्से में दुआएं और वज़ाइफ करूंगा, काफी है? मेरे आका ने फरमाया अच्छा है, दुरूद पाक के लिए वक्त को बढ़ा दे तो तेरे लिए बेहतर है। अब उन्होंने अर्ज किया आका मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूं, अब पूरे वक्त में मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ही पढ़ता रहूंगा। तो मेरे आका ने फरमाया अगर तू इस चीज की जमानत देता है तो मुझसे भी यह जमानत ले ले, इस दुरूद पाक की बरकत से जितनी तेरी परेशानियां हैं, जितनी तेरे गम हैं, दुरूद की बरकत से अल्लाह ताला तेरे गमों को दूर कर देगा, परेशानियां खत्म हो जाएंगी और अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। दुरूद पाक कसरत से पढ़ना चाहिए। और इसका फायदा क्या है? इससे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होता है। मेरे आका फरमाते हैं दुनिया में जो आदमी कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने वाला है, फरमाया वो जन्नत में वो आदमी सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। सिर्फ हुजूर का कुर्ब नसीब नहीं होता, अल्लाह ताला का कुर्ब भी नसीब होता है। मुतालिउल मुसर्रात के अंदर एक हदीस मुबारका बयान की गई है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ प्यारे मूसा, क्या तू ये बात पसंद करता है मैं तेरे इस तरह करीब हो जाऊं जिस तरह तेरी आंख का नूर तेरी आंख के करीब है, और जिस तरह तेरा कलाम तेरी जुबान के करीब है, और जिस तरह तेरे ख्यालात तेरे जहन के करीब हैं, दिल के करीब हैं, और इस तरह तेरे करीब हो जाऊं जिस तरह तेरी रूह तेरे बदन के करीब है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि मौला मुझे ये पसंद है कि आपका इतना मुझे कुर्ब नसीब हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तू ये चाहता है तो फिर कसरत के साथ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ा करो। जब दुरूद पाक पढ़ोगे मैं तेरे इतना करीब हो जाऊंगा, तेरी आंख का नूर जितना तेरी आंख के करीब है, तेरी रूह तेरे बदन के करीब है, तेरा कलाम तेरी जुबान के करीब है। फरमाया जब तू मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ेगा मैं इससे भी ज्यादा करीब हो जाऊंगा। दुरूद पाक से अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, परेशानियां दूर होती हैं, रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं, गम खत्म हो जाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे की परेशानियों को मिटा देता है, और अल्लाह ताला दुरूद पाक की बरकत से दुआएं कबूल करता है। ये दुरूद जो है ये दुआ की कुंजी है।
जैसे हम कहते हैं ना जन्नत की चाबी नमाज है, नमाज की चाबी वुजू है, इसी तरह दुरूद पाक जो है ये दुआ की चाबी है। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बंदे की दुआ आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती है, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती जब तक उस दुआ के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ा जाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, मैंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द की, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ा, मैं दुआ मांगने लगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख भी रहे, सुन भी रहे थे, तो मुझे फरमाया कि इब्ने मसूद मांग तुझे दिया जाएगा, इब्ने मसूद मांग तुझे दिया जाएगा, इब्ने मसूद मांग तुझे दिया जाएगा। तो पता चला कि दुआ के अव्वल और आखिर में जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ा जाए, जो दुआएं मांगी जाती हैं अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। तो इसलिए ये वजीफा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को अता फरमाया है। अगर परेशानियों ने घेर रखा है तो दुरूद पाक पढ़ो, दुरूद पाक की बरकत से परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और एक बार बंदा दुरूद पाक पढ़ता है, एक बार पढ़ता है, कम अज कम 10 गुनाह मिट जाते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। और जब बंदा एक बार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजता है, अल्लाह की तरफ से एक बार नहीं, अल्लाह की तरफ से 10 मर्तबा सलामती आती है। हम जब किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं, उससे दुआ कराते हैं, अल्लाह का नेक बंदा इतना कह दे कि अल्लाह तुझे सलामत रखे, हम खुश हो जाते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे ने हमें दुआ दी है, सलामती की दुआ दी है। जरा उस बंदे की मेराज को देखें, उसके मुकद्दर की मेराज होती है जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक बार सलाम भेजता है और वापसी सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से भी मिलता है। और अल्लाह पाक भी फरमाता है, बंदे मेरे महबूब की तू सलामती चाहता है, मेरे महबूब की एक बार सलामती चाहता है, मैं तेरी 10 बार सलामती चाहता हूं। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ना एक ऐसी इबादत है जो हर हाल में अल्लाह की बारगाह में कबूल है। दुरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला खुश हो जाता है और खुश होकर दुरूद पाक की बरकत से बंदा जो भी मांगता है अल्लाह ताला उसको अता फरमा देता है। अल्लाह पाक हम सबको कसरत के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम पढ़ने की सआदत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।